मेरा साजन घर। अरे पूजा बेटा, तू फिर काम करने लगी? अभी तो तेरी तबीयत भी ठीक नहीं हुई है बेटा। दादाजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता था दादाजी आप यहीं मिलेंगे। दादी मैं कहती थी ना आपसे। लेकिन दादाजी मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई कि आखिर इस गाय घर में ऐसा क्या है जो आप हर बार यहीं चले आते हैं। बेटा ये गाय घर सिर्फ गाय घर ही नहीं, मेरी आत्मा का एक हिस्सा भी है। ये मेरी जिंदगी का पहला आंगन है। इस आंगन को मेरे पिताजी ने अपने हाथों से बनाया था। उनका कहना था कि घर की मिट्टी में जब तक मेहनत और आशीर्वाद ना मिला तब तक वो घर अपना नहीं लगता। जिंदगी के भाग दौड़ में सब इतना आगे निकल गए कि अपने इतिहास को ही भूल गए। तो ठीक है दादाजी, आज आप हमें सब कुछ बता ही दीजिए। अगर ऐसी बात है तो चलो तुम्हें तुम्हारे घर से मिलवाता हूं। आओ तुम लोग। चलो आओ बेटा। फिर मैंने उस गाय घर के आंगन से इस घर के नए आंगन को जोड़ा और फिर इस घर में अपनी दुल्हन ले आया, यानी कि तुम्हारी दादी जी को। अरे भाई, अब क्या शर्मा रही हो? इतने साल बीत गए, अभी भी वही लाल लाल गाल। तो क्या करूं? जब पुरानी यादें ऐसे अचानक से मन के सामने आती है तो मन खुशी, प्यार, सबका मिश्रण अपने आप चेहरे पर छा जाता है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। हम दोनों खाली हाथ आए थे इस घर में, बस सपने थे और हम दोनों का साथ। और फिर जिंदगी ने हमारे बहुत इम्तिहान लिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। एक एक ईंट जोड़ा, ये घर बनाया और परिवार भी। बच्चों को पालना आसान नहीं था। हमने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं, उन्हें जीवन जीना भी सिखाया और अच्छे संस्कार भी दिए ताकि कल को हम रहें ना रहें और हमारे घर की पहचान बनी रहे। और आज जब सबको साथ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम हर इम्तिहान में सफल हो गए, है ना जी? सही कहा तुमने। और बेटा एक बात और है, इस घर में जो भी मेहमान आता है वो सिर्फ मेहमान नहीं रह जाता, बल्कि धीरे धीरे हमारे परिवार का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। आओ चलो आगे चलते हैं। आओ बेटा। और घर के इस हिस्से को हमारे बच्चों ने बनाया। इस पूरी हवेली को बनाने में 4 पीढ़ी की मेहनत लगी है। लेकिन एक बात तो है, घर चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, पर मेरा दिल आज भी गाय घर में अटका रहता है। जानती हो क्यों? क्योंकि वहां पर मेरी सारी प्रेमिकाएं रहती हैं। अरे अरे, प्रेमिकाओं से इनका मतलब है हमारी गायें। कुछ गलत शलत मतलब मत निकालना। हाँ तुम दोनों। अरे रिलैक्स दादी, हमें सब पता है। आप भी बच्चों के सामने कुछ भी बोल देते हैं, क्या समझेंगे ये लोग? आप भी है ना? चलिए आइए बताती हूँ। हो गई आज की रात काली। अरे अरे सुनती हो? मुझे नहीं सुननी आपकी बात। अरे सुनो। नहीं। अरे भाई गलती हो गई। अरे बेटा मैं तुम्हारी दादी को संभालता हूँ। अरे दादाजी संभाल के, दादी आज फिलहाल एक्शन मोड में है।
तो कितनी खुशनसीब है ना। हर किसी को इतना प्यारा परिवार नहीं मिलता और हर घर में ऐसे दादाजी नहीं होते। पूजा, अब ये सिर्फ मेरा परिवार नहीं है, तेरा परिवार भी है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे माँ के रूप में वसुधा माँ मिली और इतना अच्छा परिवार मिला। पर माता रानी मुझे हिम्मत देना कि मैं अपने लिए सही जीवन साथी चुन पाऊँ, जिसे इस घर के सारे सदस्य खुश हों। समझी? कबीर जी, ये क्या हरकत है? ये कोई तरीका है इस वक्त किसी के कमरे में आने का? आपके लिए मजाक हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए गमगीन हो सकता है। और ऐसी कोई अवार्ड लेने वाली हरकत नहीं करते आप कि इंसान गुस्सा ना हो। प्लीज जाइए कबीर जी, यहाँ से प्लीज। कबीर जी प्लीज जाइए। पूजा मेरी बात तो सुनो। पूजा, पता नहीं पूजा को क्या हो गया आज पूरे दिन से मुझे इग्नोर कर रही है। ना मेरी तरफ देखा, ना कुछ बोली, बस इग्नोर किया और चली गई। I wish रोज की तरह बस पूजा की एक झलक दिख जाए मुझे, बस एक झलक। माँ ने मुझ जैसे अनाथ लड़की को अपनाकर मुझे जीने का हौसला दिया है। जिस लड़की के पास कल तक कुछ नहीं था, आज माँ की वजह से मुझे एक भरा पूरा परिवार मिला। पर मैं उन्हें क्या दे रही हूँ? सिर्फ दुख, तकलीफ। माँ ने हमेशा से ही मेरे लिए विवान जी को चुना था। मैंने कबीर जी को अपना माना, तो मेरी गलतफहमी की सज़ा माँ को क्यों मिले? मैं अपने दिल की सुनकर फर्ज को अनदेखा नहीं कर सकती। मैं माँ को दर्द नहीं दे सकती। अब कबीर जी को बुलाकर मुझे विवान जी को अपनाना पड़ेगा। आज शादी के मंडप के बांबू बांधने की पूजा है। आज घर के सारे आदमी काजल की शादी के मंडप के लिए बांबू बांधेंगे।
बस कुछ ही दिनों का इंतजार। उसके बाद तुम्हारी शादी की शहनाइयाँ गूंजेगी इस घर में। काजल, जा बेटा, आज इस घर के हर आंगन, हर दहलीज पे आखिरी बार दिया जला दे। अपनी रोशनी से आज ये घर एक आखिरी बार जगमगा दे। ये पूजा तो मुझे देख भी नहीं रही है, पूजा का ध्यान अपनी तरफ कैसे भटकाऊं? पूजा, पूजा, वहाँ क्या कर रही है बेटा? जल्दी चल। काजल की जोत जलाने की रस्म में बहनों को साथ में रहना पड़ता है। पूजा, पूजा प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कबीर जी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे आपके साथ कहिए। पूजा, पूजा प्लीज प्लीज। पूजा आज नहीं, देखो प्लीज मुझे जवाब दे दो, मेरी गलती क्या है? तुम मुझसे ऐसे स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? मेरा घर ही अब तेरा घर है, मैं तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। तुझे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। जानती थी कि तू भी मेरे बेटे विवान को पसंद करती है। तुम दोनों की जोड़ी एकदम राम सीता जैसी होगी। कबीर जी, मैं आपको सच चाहते हुए भी नहीं बता सकती, मुझे माफ कर दीजिए। पूजा प्लीज। मैं कबीर जी को अपने मन की दुविधा कैसे बताऊं?
भाई वाह, बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाया इन लोगों ने। अब जाकर लग रहा है कि ये शादी वाला घर है। फूफा जी आलू मटर की सब्जी लेंगे? नहीं बेटा। अच्छा, आप पनीर की सब्जी खाइए, वो आपको अच्छी लगेगी। नहीं, नहीं चाहिए। क्या हो गया जीजाजी, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? आप कोई भी सब्जी नहीं ले रहे हैं? अरे भाभी, खाएंगे तो तब ना जब उनकी पसंद का कुछ बना होगा। इस घर में तो बस ऐरे गहरे लोगों का ध्यान रखा जाता है। बस एक दामाद ही है जिसकी इस घर में कोई पूछ नहीं। बेकार की बातें मत कर अमृता। तूने ही कहा था कि दामाद जी को पनीर की सब्जी पसंद है। माँ, मैंने भुर्जी कहा था, पनीर की सब्जी नहीं। अरे तो क्या हुआ अमृता, मैं बस 2 मिनट में बना लाती हूँ पनीर की नहीं भुर्जी। नहीं भाभी, आप रहने दीजिए। आप आज अपने हाथों को कष्ट मत दीजिए। कल ही नहीं हिला लीजिएगा और दामाद जी की पसंद का कुछ अच्छा सा बना दीजिएगा। आज यही सब रूखा सूखा खा के काम चल जाए। अरे नहीं नहीं, कैसे कैसे रूखा सूखा खाएंगे? पूजा बेटा यहाँ। दीपक जी को पनीर की सब्जी खिलाते। जी अब खा लो ना सर। आज अच्छा पूजा, यहाँ पे ना अचार की बोतल खाली हो गई है, तो छत से जाकर अचार की बरनी ला देगी। दीपक जी को बोलना, वो दे देंगे। हाँ पूजा अभी छत पर जा रही है, अच्छा मौका है उससे भी बात करने का। पूजा, अभी मेरे साथ टेरेस पे चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कबीर जी, मुझे आपके साथ टेरेस पर नहीं आना। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी मुझसे पूजा? मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मुझसे कुछ गलती हुई है तो तुम मुझे बताओ। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मुझे बस इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। पूजा, मैं ना अभी के अभी टेरेस पे जा रहा हूँ और मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा, और अगर तुम नहीं आई तो मैं जिंदगी भर वहीं रहूंगा। अब तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारी मर्जी है कि तुम कब आओगे। तुम्हें पसंद आया सब? तुम्हारी पसंद है? अमृता, पनीर मिला? खा ले। हाँ मिला भाभी, ज्यादा स्वाद नहीं है, रहने दो। अरे पूजा, अचार नहीं लाई? वो दीपक भैया छत पे नहीं थे तो नहीं ला पाए। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, आई हो तब खाना खा लो। माँ अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बाद में क्यों? बाद में ठंडा हो जाएगा, अभी गरम गरम है, तू भी बैठ के खा ले। जानती थी कि तू भी मेरे बेटे विवान को पसंद करती है। तुम दोनों की जोड़ी एकदम राम सीता जैसी होगी। पूजा, मेरी हर मंजिल ना सिर्फ तुम तक ही जाती है। आई लव यू सो मच। पूजा, पूजा,
ध्यान कहाँ है बेटा? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ माँ, मैंने कहा ना मुझे सच में भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है, पर बाद में खा लेना। हाँ कबीर जी, ये क्या बचपन है? नीचे उतर जाइए, आपको अंदाजा भी अगर आपको कुछ हो गया तो। कुछ हो गया तो? पूजा, मैं यही तो देखना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया, मुझे कुछ तकलीफ हुई तो तुम्हें उससे फर्क भी पड़ेगा या नहीं। देखो पूजा, मैं ना कुछ दिनों से सोच सोच के परेशान हो गया हूँ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरी गलती क्या थी कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। जैसे मैं कभी तुम्हारा अपना था ही नहीं। मैं आपसे दूर नहीं भाग रही थी कबीर जी। तो फिर ये क्या था पूजा? देखो, पिछले कुछ दिनों से मैंने तुमसे बात करनी चाहिए, मैंने अपने लफ्ज सोच समझ करके तुम्हें बोले। मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, तुमने मुझे इग्नोर किया और वहां से चली गई, जैसे मैं कभी तुम्हारे लिए कुछ था ही नहीं।